नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी बताने वाला हूं जो सोच बदलने से कैसे जिंदगी खुद बदल जाती है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है एक भिखारी की। किसी व्यस्त शहर के चौराहे पर एक भिखारी बैठा था। उसकी दुनिया एक छोटी सी जगह में सिमटी थी, जहां से गुजरने वाले लोग उसे कुछ सिक्के देते थे और बदले में उसे बस अपनी खाली हथेली और कृतज्ञता दिखानी होती थी। दिन प्रतिदिन का यह क्रम उसका जीवन था और उसने कभी इससे परे सोचा भी न था। उसे लगता था कि यही उसकी नियति है, हमेशा मांगने वाला। एक दिन जब वह अपनी पुरानी चादर बिछाए बैठा था, एक साफ सुथरे कपड़े पहने व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति रुका, भिखारी को देखा और फिर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? भिखारी ने बिना कुछ सोचे कहा, मालिक, भीख मांग रहा हूं, मेरा पेट इसी से भरता है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या तुम जीवन भर यही करते रहोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कुछ और भी कर सकते हो? भिखारी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास है ही क्या जो मैं कुछ और कर सकूं? मेरे पास कोई कौशल नहीं, कोई शिक्षा नहीं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है जो वह दूसरों को दे सकता है। असली व्यापार लेन देन का है। जब तक तुम कुछ देते नहीं, तब तक तुम्हें कुछ मांगने का अधिकार भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और भिखारी को उसकी बात अजीब लगी। वह उसकी बात पर विचार करता रहा। कुछ देना, पर मैं क्या दे सकता हूं? उस रात भिखारी को नींद नहीं आई। उस व्यक्ति के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। वह अपनी बेबसी पर चिंतन करने लगा। क्या सचमुच उसके पास कुछ नहीं है जो वह दे सके? वह कई दिनों तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि वह जिन गलियों में रहता था, वहां अक्सर लोग परेशान रहते थे। कोई रास्ता भटक जाता, कोई अपनी चीज ढूंढ रहा होता, कोई किसी दुकान का पता पूछ रहा होता। अक्सर लोग उससे ही पूछते थे, क्योंकि वह दिन भर वहीं बैठा रहता था और उसे हर गली, हर नुक्कड़ की जानकारी थी। तभी उसके मन में एक विचार कौन था, मैं लोगों को जानकारी दे सकता हूं। मैं उन्हें रास्ता बता सकता हूं, दुकानों का पता बता सकता हूं। यह एक छोटा सा विचार था, पर उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। अगले दिन से भिखारी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब जब भी कोई उससे भीख मांगने आता, वह पहले पूछता, आपको यहां कोई मदद चाहिए? किसी दुकान का पता या कोई रास्ता? शुरुआती तौर पर कुछ लोग चौंके, कुछ ने उसे पागल समझा, पर धीरे धीरे लोगों ने उसकी मदद लेनी शुरू कर दी। जब वह किसी को सही रास्ता बताता, तो वे खुश होकर उसे पैसे दे जाते थे। अब भीख मांगने का तरीका बदल गया था। यह केवल मांगना नहीं था, बल्कि एक सेवा का आदान प्रदान था। लोग उसे चौराहे का जानकार कहने लगे। उसे अब पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे, क्योंकि लोग उसकी मदद से खुश होते थे और उसे बदले में कुछ देना चाहते थे। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसकी जानकारी किसी के काम आ रही है। एक दिन वही व्यक्ति जो उससे पहले मिला था, उस चौराहे से गुजरा। उसने देखा कि भिखारी पहले की तरह नहीं बैठा था, बल्कि लोगों को रास्ता बता रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। व्यक्ति ने उसके पास आकर पूछा, क्या हाल है दोस्त? अब भी मांग ही रहे हो या कुछ देना भी सीख गए? भिखारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मालिक, आपकी बात मेरे दिल में उतर गई। अब मैं सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि देता भी हूं। मैं लोगों को रास्ता बताता हूं, उन्हें सही जानकारी देता हूं। बदले में वे मुझे खुशी से पैसे देते हैं। मैं अब एक भिखारी नहीं रहा, मैं तो एक व्यापारी हूं, ज्ञान का व्यापारी। वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, शाबाश, मुझे पता था कि तुम में वह क्षमता है। तुमने अपनी सोच बदली और देखो, तुम्हारी जिंदगी खुद बदल गई है। तुमने खुद को भिखारी समझना छोड़ दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया, पर इस बार उसके शब्द भिखारी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थे। मैं एक व्यापारी हूं। यह विचार उसके रोम रोम में समा गया। उसे लगा जैसे उसे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य मिल गया है। उसकी आंखों में अब सफलता की चमक थी। उस दिन के बाद वह भिखारी उस चौराहे पर फिर कभी नहीं देखा गया।
कई महीनों बाद उसी शहर में एक नया गाइड सेंटर खुला। यह सेंटर शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, परिवहन और सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी देता था। जल्द ही यह सेंटर बहुत लोकप्रिय हो गया, क्योंकि यहाँ की जानकारी सटीक और विश्वसनीय थी। एक दिन शहर के मेयर ने इस सेंटर का दौरा किया। वे इसके संस्थापक से मिलने को उत्सुक थे। जब संस्थापक उनके सामने आया तो मेयर चौंक गए। यह वही व्यक्ति था जो कभी चौराहे पर भीख मांगा करता था। मेयर ने पूछा, तुम वही भिखारी हो ना? संस्थापक मुस्कुराया और कहा, जी, मैं वही भिखारी हूं, पर अब भिखारी नहीं। आपने मुझे एक बार भीख देने से मना कर दिया था, पर उस दिन आपने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दी कि जीवन लेन देन का है। फिर मैंने लोगों को जानकारी देनी शुरू की और वे मुझे बदले में पैसे देने लगे। जब दूसरी बार उस सज्जन व्यापारी ने मुझे व्यापारी कहा तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने महसूस किया कि मैं भीख नहीं ले रहा था, बल्कि अपनी सेवा का मूल्य प्राप्त कर रहा था। मेरी दृष्टि में मैं एक छोटा व्यापारी था, लेकिन लोगों की नजरों में मैं उपयोगी बन चुका था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई और यह गाइड सेंटर खोला। आज मैं सैकड़ों लोगों को रोजगार देता हूं और मेरे सेंटर से हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। मेयर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय है। तुम्हारी सोच ने तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तुम एक भिखारी से एक सफल उद्यमी बन गए। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लंबा व्यापारी और बाद में मेयर ने उस भिखारी को प्रकृति का वह नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपनाया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।